किसी भी बहाने अब भगवान का नाम लो, इसमें लाभ भी है। आप लोग जब हरि नाम में जाते हो, खास करके विदेशों में, क्योंकि भारत में तो सब जानते हैं हरि नाम की महिमा, पर विदेशों में जब भक्त हरि नाम में जाते हैं, कई लोग मखौल के रूप में हरे कृष्णा एक रूप से वो हंसी उड़ा रहे हैं, पर हरे कृष्णा तो उनके मुंह से निकल गया। तो भगवान के नामों में इतनी शक्ति है, ज्ञान से अज्ञान से जो भी इन नामों का उच्चारण करे उसके द्वारा उसे लाभ भी है। तो आजमील का बड़ा गहरा आकर्षण था किसके प्रति? सबसे छोटे बेटे के प्रति। और हमेशा उनकी इच्छा ये थी उनका बेटा उनके पास रहे, कुछ खाते रहे तो कहते नारायण तुम भी खाओ, नारायण तुम भी पानी पियो, नारायण मेरे पास बैठो, नारायण अभी विश्राम करो। तो एक रूप से दिन में हजारों बार नारायण शब्द का उच्चारण कर रहे थे, पर इस भावना के से नहीं कि जो मैं पाप कर रहा हूं उसे मिटाया जाए। 10 नाम अपराध हैं, जिनमें 7वां नाम अपराध क्या है? नाम के बल पर पाप करना। ये सोचना कि अभी मैं दीक्षित भक्त हूँ, अभी मैं जो हरि नाम को जाप कर रहा हूँ, तो अगर मैं जानबूझकर पाप भी करूँगा तो ये पाप मिटेगा ही, जरूर मिटेगा, भगवान को माफ करना ही पड़ेगा। कई बार हमारे मन में वैसा भाव आता। तो आजमील के मन में ये भाव नहीं था। और क्योंकि वैश्य पत्नी को संतुष्ट करने के लिए उसे अनेक प्रकार के गलत काम करने पड़े, यामराज जी ने ये निर्णय किया कि अब आजमील को कहाँ लाना चाहिए? नरक में लाना चाहिए। किस लिए? सजा भोगने के लिए। हम सब के कार्यों के साक्षी बनते हैं परमात्मा और यामराज। यामराज जी हम सब के कर्मों का हिसाब किताब रख रहे हैं। तो आज यामराज जी ने देखा अब इसका पाप का बोझ बहुत बढ़ गया है, तो उन्होंने 3 यामदूतों को भेजा आजमील को कहाँ लाने के लिए? नरक में लाने के लिए, सजा भोगने के लिए। क्यों? 3 क्यों? क्योंकि हम शरीर, मन, वाणी द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं या भगवान को भूल सकते हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान शरीर की तपस्या का वर्णन करते हैं, मन की तपस्या का वर्णन करते हैं और वाणी की तपस्या का वर्णन करते हैं। क्योंकि ये 3 साधन हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब संन्यास ग्रहण करता है तो उसे संन्यास डंडा दिया जाता है। तो उस संन्यास डंडे में 3 डंडे होते हैं, जिनका भाव यह रहता है कि मन, देह और वाणी पर पूरा वश हो, वो व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो ये 3 साधन हैं भगवान की सेवा के, और ये 3 माध्यम हैं भगवान को भूलने के लिए। तो आजमील इतनी बुरी संगत में गिर गया था, गलत काम कर रहा था कि यामराज जी ने 3 यामदूतों को भेजा आजमील को नरक में लाने के लिए। जब आजमील ने इन यामदूतों का दर्शन लिया, वो इतना घबरा गए कि घबरा कर उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे नारायण को पुकारा। नारायण पास में ही खेल रहा था, और नारायण शब्द का उच्चारण करते ही भगवान विष्णु के प्रतिनिधि वहाँ पहुँच गए। तो ये जो श्लोक है, इसमें ये सब बताया जा रहा है
कि जैसे ही विष्णुदूतों ने उनके स्वामी का नाम सुना, वो तुरंत वहाँ पहुँच गए उस भक्त की सुरक्षा के लिए। इस विषय में प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। प्रभुपाद जी उदाहरण क्या चीज़ का देते हैं? पुलिस की गाड़ी का। जैसे विदेशों में तो आप देखते हो कि पुलिस की गाड़ियाँ सदा घूमते रहती हैं। एक बार मैं बॉयजी में था और एक दुर्घटना हुई थी, एक पागल आदमी आ गया था मंदिर, तो उन्होंने पुलिस को बुलाया। 30 सेकंड में पुलिस वहाँ पहुँच गई, 30 सेकंड में। मैं आश्चर्य हो गया था। मैंने कहा 30 सेकंड में पुलिस पहुँच गई। तो उन्होंने कहा वो पुलिस की गाड़ी बिल्कुल सामने से निकल रही थी, तो वो फ़ोन किया था। तो इंडिया में भी आप देखते हो कि पुलिस की गाड़ी घूमते रहती है ना। हमारे मंदिर को भी कि चारों तरफ भी पुलिस की गाड़ी घूमते रहती है। तो प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं ये बताने के लिए, इसी प्रकार विष्णुदूता भी घूमते रहते हैं। और विष्णुदूता घूमते रहते हैं, क्या खोज रहे हैं? हमारे स्वामी का नाम कौन ले रहा है। विष्णुदूत और जाकर जब वो देखते हैं कोई व्यक्ति उनके स्वामी का नाम ले रहा है, तो फिर उसको वो छूते नहीं। तो विष्णुदूत भी जब उन्होंने सुना कि उनके स्वामी का नाम का उच्चारण किया जा रहा है, तो वहाँ तुरंत वहाँ पहुँच गए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि आर्यमील ने जैसे ही भगवान के नामों का उच्चारण किया, विष्णुदूत तुरंत ही पहुँच गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि आर्यमील बुरी संगत में गिर गया था, आर्यमील ने गलत काम किए। जैसे ही उन्होंने भगवान के नामों का उच्चारण सुना, वो तुरंत ही वहाँ पहुँच गए। तो ये है भगवान के नामों की महिमा। तो प्रभुपाद जी अपने बड़े सुंदर प्रवचन में ये समझा रहे हैं कि भगवान के विष्णु के प्रतिनिधि विष्णुदूत वो भी घूमते रहते हैं, ये खोजते रहते हैं कि भगवान के उनके स्वामी का नाम कौन दे रहा है। और प्रभुपाद जी कहते हैं यम यम वापि स्मरण भवम, जहाँ आपका मन होगा मृत्यु के समय, उस प्रकार का ध्येय हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों का निर्णय क्या है? अंते नरैन स्मृति। आप भागवतम के प्रथम स्कंद में पढ़ते हो कि भीष्मदेव का सौभाग्य था, उन्हें वर प्राप्त हुआ था कि वो चुन सकते थे अपने मृत्यु का समय। और जब उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर महाराज राजगद्दी पर बैठ गए हैं, तो उन्होंने शरीर त्यागने की तैयारी की। और शरीर त्यागने के समय परम भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित थे दूसरे देवताओं के साथ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भीष्मदेव का सौभाग्य था कि भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर को त्यागा। तो अगर आपसे पूछा जाए आपको भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा? भगवान स्वयं आएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी का सौभाग्य हो कि वो हरि नाम को सुन रहा है, भगवत गीता को सुन रहा है शरीर त्यागते समय, तो उसे वही लाभ मिलेगा जो कि भीष्मदेव को प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में हमारी योजना इस प्रकार की होना चाहिए कि मृत्यु के समय भी हम भगवान के नामों का उच्चारण सुन सकें और भगवान की कथा को सुने। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं चेत दर्पण मार्जनम। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर तुम ये हरे नाम का उच्चारण करोगे तो हृदय की जो मैल है ये दूर हो जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि हम सबका असली भाव क्या होना चाहिए कि हम भगवान के नामों का उच्चारण करें। और फिर आगे जाकर प्रभुपाद जी काफ़ी गहराई के साथ इस ध्येय का वर्णन करते हैं और कहते हैं ये जो
सुंदर ध्येय हमें प्राप्त हुआ है, इसका उपयोग हमें करना चाहिए। किस लिए? भौतिक संसार के पार जाने के लिए। ना हम देह देह बाजम लोके। प्रभुपाद जी इस श्लोक का उपयोग करते हैं जिसमें भगवान ऋषभदेव जी की कथा आप भागवतम के 5वें स्कंद में पढ़ते हो, जिसमें भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं क्या कि ये दुर्लभ मनुष्य जीवन का हमें उपयोग करना चाहिए। किस लिए? तपो दिव्यम, तपस्या के पालन के लिए, और पशुओं के समान इंद्रिया तृप्ति के लिए नहीं। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, इसकी तुलना प्रभुपाद जी कर रहे हैं एक मशीन के साथ। कहते हैं ये जो हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है सुलभम, कि बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसी मशीन प्राप्त हुई है। ये एक अच्छी नाव है, जैसे अब शास्त्रों में ये उदाहरण पढ़ते हो, ये भौतिक देह एक नाव है जिसके माध्यम से आप इस भयंकर सागर के पार जा सकते हो। पर पार जाने के लिए हमें गुरु शास्त्र की शिक्षा का लाभ उठाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि ये जो ध्येय प्राप्त हुआ है, ये ध्येय का हमें उपयोग करना चाहिए इस भौतिक संसार के पार जाने के लिए। और ये जो विज्ञानी हैं, इस बात को समझने के बजाय यही खोजते रहते हैं कि ये ध्येय को हम कष्टों से कैसे बचाएं। और फिर आगे प्रभुपाद जी गीता के 13वें अध्याय के श्लोक का उपयोग करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानु, जिसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कोई व्यक्ति नहीं है जो कि अपने आप को कष्टों से नहीं बचा सकता। देखा जाए चाहे कितनी भी भौतिक सुविधा हो, आप 7 प्रकार के कष्टों से बचा सकते हो? कोई नहीं बचा सकता। तो इसी विषय का प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि हमें अथात ब्रह्म जिज्ञासा, अब ये जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ है इसका उपयोग करना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। और अंत में प्रभुपाद जी फिर से हरि नाम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इस श्लोक में कहा गया है निसमय मनस्य मुखा तो हरि कीर्तना, कि हरि की कीर्तन ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शर्वदा स्वाकर कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, भगवान के नामों को सुनो और भगवान के नामों का उच्चारण करो। तो प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि हमें किसी ने माध्यम से क्या करना चाहिए, जीभ के द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण और कानों के द्वारा भगवान के नामों को सुनना। तो आजिमिल की कथा में आप हरि नाम की महिमा के विषय में पढ़ रहे हो, और हरि नाम आजिमिल का उद्धार कैसे हुआ। एक कारण ये था कि आजिमिल ने पहले सेवा की हुई थी, और जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति तुच्छ सेवा भी करे उसका भी उसे लाभ होता है। तो एक समय था जब आजिमिल ने सेवा की थी, किसके लिए? भगवान की सेवा की थी, बड़े ध्यान से वो भक्ति की विधियों का भी पालन कर रहा था। तो ये सेवा उनके साथ में थी। और दूसरा, वो सदा भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। आगे बड़ा सुंदर वार्तालाप आप पढ़ते हो यामदूतों और विष्णुदूतों के विषय में, जो प्रभुपाद जी ने अंत में कहा कि इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो भक्तों का ये भाव रहना चाहिए कि हम सदा
भगवान के नामों का उच्चारण करें। आज हम की कथा में आप सुनोगे बार बार हरि नाम की महिमा। तो हम सब का ये उद्देश्य होना चाहिए। और भगवान ने जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रास विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो भिन्न आत्म नाम नामे नाम। भगवान के नामों और भगवान में कुछ अंतर है? नहीं है। भौतिक वादी ये समझ नहीं पाते कि हरे कृष्ण के भक्त एक ही नाम का उच्चारण दिन रात कैसे कर पाते हैं। आप हरिदास ठाकुर की कथा में देखते हो कि माया देवी भी आई थी हरिदास को आकर्षित करने के लिए, और वो भी सफल नहीं हुई। क्यों? हरिदास जुड़े हुए थे भगवान के नामों के उच्चारण में। जब वो वैश्या आई थी हरिदास को आकर्षित करने के लिए, वो भी असफल हुई, और हरिदास की पवित्र नामों के उच्चारण से वो भी प्रभावित हो गई और हरि नाम का उच्चारण उन्होंने शुरू कर दिया। तो हम सब भक्तों का भाव होना चाहिए कि हम निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करें। ये नहीं कि 16 माला का जाप हो गया और अब बस जाप करना अपराध है। हमारे मन में भाव होना चाहिए कि हम सदा भगवान के नामों का उच्चारण करें। वो जितना आप उच्चारण करो उतना ही कम है। तो भगवान के नामों में इतनी शक्ति है, ज्ञान अज्ञानता से जो भी इन नामों को स्वीकार करेगा उसका उन्हें केवल लाभ पहुंचेगा। तो हम सबको हरि नाम में रुचि बढ़ानी चाहिए। जैसे आप जानते हो हरि नाम का जाप का लाभ तो हर स्थिति में है, पर अगर हम पूरा लाभ उठाना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? भाव जन्म करे यदि श्रवण कीर्तना तब धन पादे पाए कृष्ण पदे प्रेम धना। अगर हम पूरा लाभ उठाना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? किससे बचना चाहिए? अपराधों से बचना चाहिए और ध्यानपूर्वक जाप करना चाहिए। तो ये होना चाहिए हम सब भक्तों का प्रयास। अगर हम सोचें कि आर्यमिल की सुरक्षा हो गई थी क्योंकि उसने भक्ति की थी और क्योंकि वो अपने बेटे का नाम ले रहा था दिन रात, तो हम भी थोड़े समय के लिए गलत कामों में जुड़ सकते हैं और हम भी बिना शंका के अंत में नारायण के नाम को पुकारेंगे। तो ये संभव है कि नहीं? अगर हम ये करेंगे तो क्या क्या माना जाएगा? 7वां नाम अपराध माना जाएगा। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्पष्ट समझाया है कि आर्यमिल की सुरक्षा हुई, एक क्योंकि उन्होंने एक समय सेवा की थी, दूसरा ये जो हरि नाम का जाप वो कर रहे थे इस उद्देश्य के साथ नहीं कि मेरे पाप के करो परिणाम से मैं बचूं। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम हरि नाम का जाप करें ध्यान के साथ, अपराधों से रहे। तो ये होना चाहिए हम सब भक्तों का प्रयास। और जितनी माला करो उतना ही कम है। जब प्रभुपाद जी ने संस्था की स्थापना की तो उन्होंने भक्तों को कहा था 64 माला करने के लिए, और जब वो 64 नहीं कर पाए तो 32, और जब 32 नहीं कर पाए तो प्रभुपाद ने कहा 60 and no less। और प्रभुपाद जी ये भी चाहते थे कि प्रचार बढ़े। तो हरि नाम की महिमा का ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? प्रभुपाद जी के किसमें? ग्रंथों में। तो जैसे आप जानते हो बुक मैराथन शुरू हो गया कि होने वाला है? हो गया। तो बुक मैराथन शुरू हो गया है और सब भक्तों से निवेदन है कि बड़े उत्साह के साथ जुड़िए
हर साल ये देखा जाता है कि राधा पार्थसारथी के भक्त प्रयास करते हैं, मैराथन में बड़े उत्साह के साथ सेवा करते हैं और हर साल प्रयास करते हैं कितने गीता बांटने के लिए, अधिक से अधिक। पिछले साल आप भक्तों ने मिलकर कितने बड़े ग्रंथ बांटे थे? 4,26,000। और ये साल क्या है योजना? लेस। तो ये सब प्रयास है। उद्देश्य क्या है? कम से कम 3.5 लाख ग्रंथों को बांटने के लिए। आप सब जुड़ोगे उत्साह के साथ? हाँ? तो आप सब बड़े उत्साह के साथ जुड़िए। और पूरी संस्था ये सोचती है कि दिल्ली फिर से नंबर 1 पर आएगा। पर ये सब काफ़ी मंदर प्रयास कर रहे हैं दिल्ली को हराने के लिए। ये है ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन। और प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते थे ललिता और विशाखा का, कैसे कंपटीशन रहता है भगवान की सेवा के विषय में, राधा रानी और चंद्रवली का। तो ये है आध्यात्मिक कंपटीशन कि अधिक से अधिक कौन भगवान की सेवा कर सके। और प्रभुपाद जी ने इस सेवा पर बल दिया। क्यों इस सेवा पर बल दिया? क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। जैसे आप जानते हो गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। उससे ज़्यादा प्रिय न कोई हुआ है न होगा। तो आप सब भक्तों से निवेदन है आप उत्साह के साथ जुड़िए इस सेवा में। और हमारा प्रयास रहना चाहिए कि अधिक से अधिक मात्रा में हम इन ग्रंथों को बांटें। और क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी और हमारे आचार्यों की इच्छा थी कि लोग इन ग्रंथों को पढ़ें और अपने जीवन को सुधारें। और अगर आज आप देख रहे हो सारे विश्व में, खास करके भारत में, रशिया में हजारों भक्त जुड़ रहे हैं, उनका एक कारण ये है इन ग्रंथों का प्रभाव। पिछले कई सालों से वैष्णव भक्त प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक मात्रा में इन ग्रंथों को बांटने के लिए। लोग इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और अपने जीवन को सुधार रहे हैं। तो आप सभी जुड़ोगे उत्साह के साथ इस विषय में। सबको दुनिया क्या की। हरे कृष्णा। ठीक है, बाकी कल बात करेंगे। Hare Krishna. Anyone you want to say something? Mohan Rupa? Mother Sundar is here. Adidev, does everyone know Adidev? Stand up. ये आदिदेव प्रभु ही आए हैं। ये पहले आपके दिल्ली मंदिर में थे, नाइट मेंबरशिप के बड़े एक्टिव भक्त थे। कृष्ण प्रिया और सोनक ऋषि, कई भक्तों में इन दो को इन्होंने मेंबर बनाया था और दोनों अच्छी सेवा कर रहे हैं। और इनके पिता जयनंद प्रभु, उन्होंने भी बहुत सेवा की थी इस मंदिर के लिए और बड़े एक्टिवली प्रचार करते थे, लोगों को जोड़ते थे सेवा में। मधु सुंदर, अभी 2 शब्द बोलोगे? हाँ, जयपुर में 850। जयपुर में बड़ी सुंदर रथ यात्रा निकली थी और चारों तरफ रथ के आपके दिल्ली के भक्त थे, गीता वहाँ बांट रहे थे। कई बार मैंने देखा कि एक मोटर को 2 भक्त बात कर रहे, एक भक्त एक तरफ से, दूसरा भक्त दूसरी तरफ से।
मेरे ख्याल से जयपुर के भक्तों ने कभी इतना बड़ा प्रचार नहीं देखा होगा। जब आप सड़क में बांटते हो, कई लोग रुकते हैं, बॉम्बे में भी हमारे भक्त सड़क में बांट रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 1 महीने पहले लता मंगेशकर जा रही थी, उसने भी भक्तों को रोक कर गीता ली। और थोड़ी देर पहले ये जो क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, उसने भी रोक कर गीता ली। और उसके पास कोई पैसा नहीं था गीता के लिए, फ्री दे दी। उनके पास जब क्रेडिट कार्ड थे। तो सड़क में बहुत लोग मिलते हैं जो बड़े उत्साह से इन ग्रंथों को लेते हैं। हाँ, कृष्ण। तो इसी तरीके से जैसे महाराज जी बता रहे हैं, हम लोगों ने भी बहुत बहुत बड़े लोगों को गीता दिया। जैसे क्रिकेटर अजय जडेजा, उसको भी हमने गीता दिया था। और ऐसे बहुत है, अरुण गोविल, शाहरुख खान वगैरह, बहुत से हम लोग रोड पे तो जो कहीं नहीं मिलेगा, रोड पे तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, तो हम भी रोडपति हैं। तो जो भी जो है सब लोग वहाँ मिलते हैं। और कल जो है हमारे लगभग काफ़ी भक्तों ने पुस्तक वितरण किया। और जो ये सुंदर गोपाल प्रभु की सेना है, उसमें कई भक्त हैं जो बहुत उत्साह से प्रचार कर रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल नए हैं, इससे आप प्रेरणा ले सकते हैं कि बिल्कुल नए हैं और लेकिन इतना उत्साह से पुस्तक वितरण करते हैं। जैसे हमारे भक्त नारायण हैं। मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जब कल जयपुर से निकल रहा था दिल्ली के लिए, तो मंदिर के पास जो सड़क है उसमें बहुत कम मोटरें आती हैं, बहुत कम, शायद हर 5 मिनट में 1 मोटर। तो वहाँ भी मैंने देखा आपके 2 भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि इस सड़क में तो बहुत कम मोटरें आती हैं। तो इन्होंने कहा, भक्तों ने कहा, जब तक बस तैयार नहीं होती यात्रा करने के लिए हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये उत्साह बड़ा सुंदर उत्साह था और ऐसा उत्साह सब भक्तों में होना चाहिए। ऐसे ही भक्त सोमेश हैं, भक्त सोमेश हैं और महेश हैं, ये सब। हालांकि ये लोग बिल्कुल नए नए अभी जुड़े हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ये प्रभु जी हैं, ये कमलेश हैं, तो ये सब नए नए भक्त हैं बिल्कुल। लेकिन इनके अंदर इतना उत्साह है कि किसी भी समय जो है किताब उठा लेते हैं। थोड़ा भी समय होता है तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, किताब उठा के खड़े जाते हैं। जैसे महाराज जी ने बताया, तुरंत जो है पुस्तक वितरण कर लेते हैं। कहीं अगर देखते हैं जाम भी लगा हुआ है तो वहाँ भी कहते हैं कि अरे प्रभु जी जाम लगा हुआ है, चलो चलो उतरो पुस्तक वितरण करो। तो अवसर रहते हैं। तो इसलिए हम प्रेरणा ले सकते हैं कि जो है हम लोग आगे आएँ और पुस्तक वितरण करें। और ये बहुत अच्छा मौका है, अभी बहुत सी रथ यात्राएँ और बाकी हैं, तो आप सब लोग आ सकते हैं। और बड़ा आसान है। देखिए, इन्होंने किसी ने 45 गीता किया है, किसी ने 30 गीता किया है। वो भी हमारे प्रभु का नाम है बलराम प्रभु हैं। तो इन्होंने जो है, और हालांकि ये पुस्तक हमको, जहाँ मैं पुस्तक वितरण कर रहा था वहाँ पुस्तक पहुँचा भी रहे थे और पुस्तक वितरण भी कर रहे थे। तो लगभग इन्होंने 45 गीता किया। तो बिल्कुल हालांकि नए हैं, लेकिन देखिए कितना उत्साह है। तो आप लोगों से कैसे कि आप लोग भी आइए और हमारे साथ पुस्तक वितरण करिए। और जो आपका स्कोर है वो आप ही रखिएगा। इस तरीके से जो है वो हमारे साथ आप लोग पुस्तक वितरण किए। धन्यवाद। और मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि अगले 4 महीने के लिए 8 रशियन भक्त भी आए हैं, शायद दिल्ली में पहुँच गए हैं, जो कि रोज़ हरिनाम में जाएंगे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जो 6 ब्रह्मचारी हैं वो रहेंगे पंचशील में, और 2 जो गृहस्थ हैं वो यहाँ रहेंगे। और ये सारे भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे और हरिनाम भी करेंगे। आपने देखा होगा रशियन भक्त वृंदावन मायापुर में रोज़ हरिनाम करते, वृंदावन में भी रोज़ हरिनाम करते हुए जाते हैं पूरे शहर में। तो आपकी दिल्ली में भी करेंगे, ठीक है। तो सब में उत्साह है मैराथन के लिए। आमंत्रण, ओके। हाँ, 15 और 50
15. He can do 50. 15 is nothing. Everyone should bless Mahamantra so he can do 50. है कि नहीं? हाँ? First installment. Okay, 15 is the first installment. Oh, you can do 50. Tomorrow I'm going to show you all a very special Gita. आज देखना चाहते हो या कल? आज? किधर है? अच्छा, मैं सोच रहा था कल दिखाएं बार। ये भगवत गीता छपी है इटली में, सिर्फ 1000 कॉपी छपी हैं। भगवत गीता का, इस गीता का वजन है 16 kg और दिस इज अ वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ भगवत गीता जो हमने ये देखने के लिए आपको पास आना पड़ेगा। देखो नहीं ऐसे नहीं नहीं, आप लोग बैठो, हम दिखाते हैं। नहीं नहीं नहीं, सब बैठे बैठे दिखाते हैं। अच्छा, इसको उठाने के लिए 3 आदमी चाहिए, सब बाबा नहीं तुम लोग नहीं, बाद में पहले आप सब बैठिए पहले। नहीं तुम उल्टा दिखा रहे हो। नहीं पहले ये है नहीं ये है भगवत गीता। दिख रही है सबको? सबको दिख रही है? इसका वजन है 16 kg। अच्छा, अब इसको अच्छा ये उल्टा दिखा है। नहीं ठीक है। फिर ये भगवत गीता है, ये गोल्ड प्लेटेड है। दीजिए मुझे। अच्छा, अभी ये इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो। निकलेगा नहीं, बाहर निकालो। छोड़ एक इंच छोड़ खाली कवर हटा दो। अरे तो ऐसे ठीक ये बोलो, ये है 13वां नंबर। ये है भगवत गीता के श्लोक। दिख रहा है आपको? किधर है? ये गीता हाथ से पेंट हुई है। पेंटिंग किधर है? आपको दिख रहा है? ये दुनिया में पहली बार है ये गीता छपी है ऐसे। 1000 कॉपी। एक गीता 50,000 रुपए की। We're not going to sell it. Only give it to big donors. कोई लेंगे रोड पे तो इसमें ये है, दिख रहा है आपको? शंकी चक्र गदा पास ठीक है, एक कमरे में ठीक है। तो ये गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है।
बैंकों में लेजर ऐसा होता था बड़े बड़े लेजर्स Hare Krishna. I'll see you in 5 minutes. गोपाल कृष्ण महाराज की बाकी कल करेंगे.